कि बहुत गर्मी है, लेकिन आपको याद होगा कि 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ पे भी बहुत गर्मी थी। और आपको याद होगा कि उस वक्त का वजीर आजम, पाकिस्तान का बेटा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को धमकाया गया, को डराया गया, को ललचाया गया, लेकिन पाकिस्तान का बेटा दुश्मन के आगे डट कर खड़ा हो गया। और 28 मई 1998 27 साल आज मुकम्मल हो गए और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। उस दिन भी बड़ी गर्मी थी, लेकिन उस गर्मी की पहुंच बॉर्डर के उस पार और पूरी दुनिया तक गई और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हुआ। तो मैं अपनी तकरीर का आगाज उस नारे से करना चाहती हूँ जो 28 मई को चागी के पहाड़ पर लगा था। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। पीछे बैठे हुए मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही, मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान, सब मिलकर मेरे साथ एक दफा फिर इस नारे को दोहराएं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। 28 मई को कहा गया कि अगर ये धमाके किए बुज़दिल हिंदुस्तान के मुकाबले में तो पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग जाएंगे। अगर ये धमाके किए तो पाकिस्तान की एड बंद कर देंगे। बिल क्लिंटन ने वजीर आजम नवाज शरीफ को फोन किया और $1 बिलियन की ऑफर की। नवाज शरीफ ने कहा कि ये मेरे मुल्क के दिफा का मामला है, ये पाकिस्तान के हर शहरी, हर बेटे, हर माँ, हर बहन के का जज्बा है कि ये धमाके 5 के मुकाबले में कितने धमाके हुए? 5 के मुकाबले में 28 मई को वजीर आजम नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया के दबाव के बावजूद, डरावे के बावजूद, धमकाने के बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। और आज तक कोई दुश्मन, कोई मैली आंख पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकती, जिसका मुजाहरा 10 मई को हुआ। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, अफवाजे पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की नेवी ने, पाकिस्तान की अवाम ने, और आपकी तालियां बताएंगी कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उस बुज़दिल और झूठे दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। और क्या वजह थी? वजह 28 मई के वो 6 धमाके थे। 28 मई को 1998 को भारत को वो मुंह तोड़ जवाब था। और भारत क्या समझता था कि पाकिस्तान को धमका दिया जाएगा, पाकिस्तान को दबा दिया जाएगा। पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपनी अफवाजे पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर वो मुंह तोड़ जवाब दिया, जो आइंदा भारत की आने वाली नस्लें याद रखेंगी, क्योंकि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया हुआ है। अल्लाह ताला कहता है, हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि अल्लाह ताला जब कह दे कुन फया कुन, तो उसके बाद उस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। हनीफ अब्बासी साहब अभी कह रहे थे कि भारत के पास, मोदी के पास वॉशरूम्स नहीं है,
10 मई के बाद हनीफ अब्बासी साहब, भारत के पास कुछ भी नहीं है। क्या बात है। भारत को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिल रही। पुलवामा के वाकये के बाद, एक अंदोनाक वाकये के बाद, एक अफसोसनाक वाकये के बाद पूरी दुनिया में झूठा बयानियां बेचने की कोशिश की गई। झूठ बोलकर बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर कहा गया कि ये पाकिस्तान ने हमला करवाया। पाकिस्तान ने कहा कि कोई एविडेंस दे दो, हम ताउन करेंगे, किसी किस्म का कोई सबूत दे दो। लेकिन उसको पता था कि वो झूठा है और उस वाकये को, अपने मासूम शहरियों की हलाकतों को बहाना बनाकर पाकिस्तान में मासूम लोगों को शहीद किया गया। और 28 मई 1998 को भी उसकी भूल थी, क्योंकि उसको पता नहीं था और वो सोच नहीं सकता था कि यहाँ पाकिस्तान का बेटा मोहम्मद नवाज शरीफ है। और 10 मई को भी भूल बैठा कि पाकिस्तान के पास अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास वो बहादुर और निडर फौज है। टेक्नोलॉजी भी होगी, रिसोर्सेस भी होंगे, हमसे ज्यादा वसाइल भी होंगे, लेकिन ये पुत्र हटाते नहीं बिकते। कहां से लेकर आओगे वो जज्बा जो शहीद और गाजी का जज्बा है? कहां से लेकर आओगे वो बहादुरी जो शहीद और गाजी की बहादुरी है? दुनिया की किसी भी फौज, भारत ये समझा था कि वो ये मुकाबला कर लेगा। और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि तुमने जो बुज़दिल हमला किया है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने वक्त के मुताबिक, अपनी मर्जी के मकाम पर तुम्हें वो मुंह तोड़ जवाब देंगे कि तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और 10 मई को जो हुआ वो आपकी तालियों की गूंज बतानी चाहिए कि किस किस्म का जवाब उस बुज़दिल दुश्मन को दिया। आज मैं सलाम पेश की, जो 28 मई 1998 को हुआ था, ये महज धमाके नहीं थे। इसके पीछे उन तमाम शोहदा की, उन तमाम साइंसदानों की जो मेमारे पाकिस्तान हैं, आज हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। ये एक दास्तान है और आज तक अल्लाह ताला के फजलो करम से 10 मई को दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत क्यों नहीं कर सका? क्योंकि हमारे पास, हम न्यूक्लियर पावर है। ये न्यूक्लियर पावर अल्लाह ताला के बाद उन कुर्बानियों ने, जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, लेकिन उसको अमली जामा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पहनाया। और आज इसी वजह से दुश्मन हमारी तरफ देख नहीं सकता। लेकिन जो मेरी बात अपने घर में बैठे हुए सुन रहे हैं, आज नौजवान नस्ल को आपका ये फ़र्ज़ है, मेरा ये फ़र्ज़ है कि हमारे बच्चों को, हमारी नौजवान नस्ल को ये बात बावर कराना कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्लीम बनाया था। आज अगर हम सुकून से सोते हैं तो बॉर्डर्स पे बैठे वो अफवाज पाकिस्तान के सिपाही वहाँ जो बैठे हैं, जो अपनी जानों का नजराना देते हैं, जो शहीद होते हैं, जो गाजी होते हैं, ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। और फिर आज की नस्ल को ये पता होना चाहिए कि ये क्या जज्बा है शहादत का और गाजी का, और क्या उस वक़्त जज्बा था 28 मई को जिसने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्लीम बनाया था। हमारे बुज़दिल लोगों ने इसको अपने निसाब से बदलने की कोशिश की। कितने निसाब बदलोगे? ये जहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि ये उस वक्त का वज़ीर आज़म था, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ नाकाबिले तस्लीम बनाया, बल्कि पाकिस्तान की अफवाज को JF थंडर जैसी टेक्नोलॉजी से लेस किया, जिसने दुश्मन के कितने जहाज गिराए? 6 जहाज गिराए। आवाज
5-6 से जीता था और 10 मई को ये मुकाबला 6-0 से जीता है। पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मियां साहब ने लंदन से आते हुए कहा था, जब उनसे पूछा गया कि 9 मई के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। और आज अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह सकती है कि हम 28 मई और 10 मई वाले हैं। और पाकिस्तान की कौम ये कह सकती है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और जिस तरह की क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने की, जैसे मैंने पहले कहा एयरफोर्स ने की, हमारी नेवी के सोल्जर्स ने की, आप सब और हम सब पूरी पाकिस्तानी कौम उनको सलाम पेश करती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिसने इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया, जब जब ये मुल्क माशी तौर पर डूबा, इसके टुकड़े टुकड़े खुदा न खास्ता करने की कोशिश और नारे लगाए गए, मुस्लिम लीग नून ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हमेशा इस मुल्क को दोबारा माशी पटरी पर लेकर आए। इस मुल्क का पहला मोटरवे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया। इस मुल्क की मईशत को हर दफा पटरी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया। इस मुल्क को टेक्नोलॉजी से और इस मुल्क को JF थंडर जैसी टेक्नोलॉजी से लेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया। ये बात पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों को याद रखनी चाहिए। और उनकी बेटी और उनका भाई, आज 28 मई के मौके पर मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालदा को, जिसने ऐसा बेटा पाकिस्तान को दिया और जिसने अपनी बहादुरी से, अपने विजन से हमेशा पाकिस्तान को तरक्की दी, तो आप सब मिलकर मेरे साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालदा को और बेगम कुलसूम नवाज शरीफ, जो सीसा पिलाई दीवार की तरह हमेशा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़ी रही, और फिर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त पे पहले इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और उसके बाद 10 मई को अपनी क़यादत से, चाहे वो पार्लियामेंट्री फ्रंट हो, चाहे वो अवामी फ्रंट हो, चाहे वो पाकिस्तान की अवाम का फ्रंट हो, और अफवाज पाकिस्तान के साथ हम खड़े हुए और बनियानुल मरसूस मार्काए हक की क़यादत की, उनको भी खराज तहसीन पेश करती।